तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और देखो, बहुत ही एक अच्छा सा न्यूज आ रहा है कि हाँ, अब जैसे कुछ आईटीआई वाले हैं जिनको सिर्फ टेक्नीशियन में जाना था, तो उनके लिए और कुछ लोगों का आंखों में प्रॉब्लम था, वो लोग बहुत परेशान थे कि भैया एएलपी का तो आ गया, अब टेक्नीशियन का कब तक आएगा, क्या आएगा। तो अभी एक बहुत अच्छा सा नोटिफिकेशन कुछ आया है इसके रिगार्डिंग, वो अभी पढ़ेंगे। और कुछ एक ऐसा भी न्यूज आया मेरे हिसाब से, वैसे खान सर भी बताए थे और बहुत जगह से न्यूज आ भी रहा है कि एएलपी का वैकेंसी रेलवे बोर्ड कुछ ऐसा बोल रहा है कि अभी इस साल इतना कम दिया है, अगले साल फिर दिया जाएगा, उसके अगले साल। तो ये एक अच्छा चीज है सबके लिए, क्योंकि जैसे और एक चीज की कुछ लोग बोल रहे थे कि एज का प्रॉब्लम है, मेरा एज चला जाएगा, ये वो। तो ये बात बाद में करेंगे कि हाँ, क्या पॉसिबिलिटी है अगले साल वैकेंसी आने का। तो हाँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, एडवांस नोटिस रिगार्डिंग टू सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिफिकेशन CEN रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़ना हो तो बाद में रोक के पढ़ लेना। अभी मैं मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं ये लोग, ठीक है। तो डियर कैंडिडेट्स, द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड हैज रिसेंटली रिलीज द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिफिकेशन CEN नंबर 1/2024 ALP वाला। वो अक्रॉस ओवर ऑल ओवर इंडिया के बारे में ये बोल रहा है कि ALP का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है बहुत ही जल्द। और RRB इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज द रिलीजिंग ऑफ अनदर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिफिकेशन CEN, मतलब जो भी हो, स्पेसिफिकली एम्ड एट द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन। मतलब अभी प्लान चल रहा है कि टेक्नीशियन का रिलीज किया जाएगा। वी आर प्लानिंग टू रिलीज द नोटिफिकेशन सून, बहुत जल्दी ही रिलीज किया जाएगा। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली मॉनिटर द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRB फॉर टाइमली अपडेट एंड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग टू द फॉरकमिंग नोटिफिकेशन। मतलब बोला जा रहा है कि रेगुलर चेक करते रहो वेबसाइट वगैरह, वहां पे अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलेगा। RRB आर कमिटेड टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट थ्रू द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। मतलब सबके लिए प्लान चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी मतलब समझ आया, ट्रांसपेरेंसी, और अपॉर्चुनिटी मतलब कि अपॉर्चुनिटी मतलब सबको इक्वल दिया जाए, बराबर दिया जाए। तो उसके रिगार्डिंग फर्दर डिटेल इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट डेट वी विल डिटेल्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वंस इट्स रिलीज। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि RRB बहुत जल्द प्लान कर रहा है, और उसमें जो भी क्वालिफिकेशन होगा, डेट होगा, जो भी चीज होगा, वो नोटिफिकेशन में अच्छे से डिटेल में आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन ये है कि भाई अब टेक्नीशियन का भी आने वाला है, ALP का भी आने वाला है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है मेरे हिसाब से, इस मतलब जो नोटिफिकेशन है, अब मैं अपना थॉट प्रोसेस बताता हूँ। अलग अलग होने से फायदा क्या हुआ। अब मान लो ALP का तुम सिकंदराबाद से डाल दिए, टेक्नीशियन को तुम पटना से डाल सकते हो ना, और 2 बार तुमको मौका मिलेगा। मान लो साइको पास हो गए, यहाँ पे फेल हो गए, तो तुमको ये अंदाजा लगेगा कि भाई मेरा इसमें क्या कमी रह गया था, वो कमी को दूर करके मैं ये वाला टेक्नीशियन में अपना कर लूं। लेकिन ये मौका सिर्फ ITI वालों को मिलने वाला है, टेक्नीशियन और ALP दोनों देने का। तो ये अच्छा चीज है कि अलग अलग से दिया हुआ है। तो एक पटना डाल लो, एक सिकंदराबाद डाल लो, फिर एक का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो दूसरे में चांस मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा चीज है। और अब मान लो कि दोनों वैकेंसी आ गया, तो तुमको मैथ रीजनिंग पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो चलो कुछ बुक्स बता देता हूं। और ये बुक मैं इसलिए बताते रहता हूं कि मेरे हिसाब से अभी मार्केट में मैथ के लिए सबसे परफेक्ट बुक है ये, किरण पब्लिकेशन वाला। ये रीजनिंग के लिए है, 8700 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड। और मेन चीज इसमें क्या है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया हुआ है, 196 से लेके, मतलब 1996 से लेके अभी तक का तुमको, और टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज इसमें मिलेगा। प्रीवियस ईयर जो है उस पे नीचे लिखा रहेगा कि हाँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछा हुआ। तो इसमें टाइप वाइज सवाल आपको बहुत अच्छे से, जैसे ये लिखा हुआ है, देखो हाजीपुर रेलवे में दिया हुआ है, और इसमें ये सिर्फ स्पेशली रेलवे के लिए है, तो ये ले सकते हो रीजनिंग के लिए। और ये है मैथ के लिए। मैथ के लिए इसमें देखो 10,000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और ये भी 1996 से लेके अब तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, सिर्फ रेलवे के। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये सब बुक्स का फायदा क्या है कि इतना मोटा है ना कि इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से मैं जो करता था, सिर्फ प्रैक्टिस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज सेम तुमको रीजनिंग जैसा मिलेगा। और जहां से भी ऐसे खोलो तो इसमें देखो, यहाँ पे भी जो परीक्षा में पूछा गया सवाल है उसके नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो ये दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं ALP की वैकेंसी के बारे में। कुछ अच्छा उसके बारे में एक न्यूज है कि जैसे कुछ लोगों को मैंने पहले बोला था कि कुछ ऐसा इतना कम सीट है, तो हम लोग अंदर हैं तो पता चलता है कि अभी जो ये रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो अगली बार फिर से वैकेंसी आएगा 1 या 2 साल के अंदर अंदर। तो लोग गलत बोल रहे थे। तो अभी जो RRB का मीटिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया था उसमें से आउट हो रहा है कि इतना कम सीट दिया गया है, अभी बच्चे पढ़ें।
फिर उसके बाद हम लोग फिर से देंगे, फिर से अगले साल देंगे। ये न्यूज एक बाहर आ रहा है। जब मैंने बोला था तो लोग मुझे ही उल्टा बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि एएलपी का सीट इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 साल के अंदर फिर से आएगा। और ये चीज मैं 8 दिन पहले बोल चुका हूं, जो कि अभी ये सब चीजें आउट हो रहा है। तो अब मेरा कहना है कि हाँ, पढ़ाई लिखाई पर अच्छे से फोकस करो और ये सब चीजों पर कम ध्यान दो। और मैंने ये बताया ना कि 2 जगह से फॉर्म भरना एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है कि यहाँ पे अगर मान लो गलत जोन सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा चला गया, तो यहाँ पे हो सकता है मौका, यहाँ पे कुछ गलती कर ली तो उसको यहाँ पे सुधारोगे। ये सब चीजें है जो कि अच्छा भी है और एक तरह से अलग अलग दे रहा है, तो बस अच्छा ही है मेरे हिसाब से, तो अच्छा ही है। बस डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, सब बखैर, अपना ख्याल रखो।